आज से लगभग 500 साल पहले लियोनार्डो द विंची ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई थी जो वाकई में बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी है। एक ऐसा चेहरा जो सदियों से लोगों को परेशान करता आ रहा है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम मोनालिसा से जुड़ी ऐसी रहस्यमयी तथ्यों के बारे में जानेंगे जो कि शायद ही आपने सुने होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साइड वाले बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 23 जून 1852 में लुक मास्पेरो नाम के एक यंग आर्टिस्ट ने पेरिस के एक होटल के चौथे मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। वह मोनालिसा के मुस्कान के लिए पागल था। उसने सुसाइड नोट भी छोड़ा जिसमें उसने इतने वर्षों के प्यार और इंतजार की बात की थी। मोनालिसा के बारे में जो सबसे रहस्यमयी बात है, जो कलाकारों और विचारकों को सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है, वह मोनालिसा की मुस्कान है, जो अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखती है, मतलब बदलती रहती है। सन 2000 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक न्यूरो साइंटिस्ट ने यह बताया कि मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती, बल्कि इंसान का माइंडसेट बदलता है। मतलब कि यह आपके दिमाग का खेल है। जैसा आप मोनालिसा को देखना चाहते हो वैसा ही दिखेगा। यह इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज पर फोकस करते रहते हो। लियोनार्डो द विंची ने मोनालिसा को 1503 में बनाना शुरू किया था और 1517 तक इस पर काम करते रहे। उनको सबसे ज्यादा समय मोनालिसा के होठ को बनाने में लगा था। मोनालिसा एक बेहद ही खूबसूरत पेंटिंग है और शुरू से ही काफी मशहूर है, लेकिन इसकी लोकप्रियता तब बढ़ी जब इसे पेरिस के एक म्यूजियम से चुरा लिया गया था। दुनिया के सबसे मशहूर पेंटिंग को दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम से चुरा लेना एक बड़ी हैरान कर देने वाली घटना थी। लेकिन इससे भी हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इसके चोरी के इल्जाम में जिस व्यक्ति को शक के घेरे में रखा गया था वह थे एक महान पेंटर पाब्लो पिकासो। बाद में काफी पूछताछ के बाद उन पर से यह इल्जाम हटा दिया गया। 21 अगस्त 1911 को इस पेंटिंग को चुराया गया था, लेकिन उस दिन इस चोरी की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस पर अगले दिन नोटिस किया गया और फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए म्यूजियम एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। और काफी छानबीन के बाद पता चला कि इस पेंटिंग को म्यूजियम के एक वर्कर विंसेंजो पुरगिया ने ही चुराया था। 2 साल बाद इस पेंटिंग का पता लगा जब विंसेंजो इस पेंटिंग को इटली के फ्लोरेंस शहर के आर्ट म्यूजियम के डायरेक्टर को बेचने जा रहा था। 2 हफ्तों तक इस पेंटिंग को इटली के उसी म्यूजियम में रखा गया। फिर 4 जनवरी 1914 को वापस से पेरिस के म्यूजियम में लाया गया। विंसेंजो को इस गुनाह के लिए 6 महीने की जेल हुई। मोनालिसा की एक जुड़वा पेंटिंग भी मौजूद है जो बिल्कुल लियोनार्डो द विंची के मोनालिसा पेंटिंग जैसी दिखती है। कहा जाता है दूसरी पेंटिंग को लियोनार्डो द विंची के टाइम में ही उनके स्टूडेंट फ्रांसिस्को मेल्जी ने बनाया था। आज तक यह बात एक रहस्य है कि मोनालिसा कौन थी, यह तस्वीर किसकी बनाई थी। ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि इस पेंटिंग में जो औरत है वह लिसा घेरार्दिनी की है, जो कि फ्लोरेंस की एक इटालियन औरत थी। लेकिन एक थ्योरी यह भी कहती है कि मोनालिसा पेंटिंग द विंची की खुद की तस्वीर है, मतलब कि उन्होंने इस पेंटिंग को खुद को एक औरत के रूप में दिखाया था। इस पेंटिंग को कई बार नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की जा चुकी है। 1956 में एक बोलिवियन टूरिस्ट ने मोनालिसा पर एक पत्थर फेंका था, जिसकी वजह से मोनालिसा की बाएं हाथ की कोनी के पास एक छोटा सा निशान आ गया था। बाद में उसे रिस्टोर कर दिया गया। इसके बाद इसकी सुरक्षा को देखते हुए इस पेंटिंग को एक बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर रखा गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार मोनालिसा दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है। 1962 में इसकी कीमत $100 मिलियन आकी गई थी। 1519 में विंची के मृत्यु के बाद मोनालिसा फ्रांस के राजाओं के प्राइवेट कलेक्शन का हिस्सा बन गई। यह पेंटिंग नेपोलियन को इतनी पसंद आई थी कि कुछ समय के लिए उन्होंने इसे अपने बेडरूम में लगवा दिया था। जब आप इस पेंटिंग को देखते हो तो मोनालिसा की आईब्रो नहीं दिखती है। अब सवाल उठता है कि द विंची ने मोनालिसा की आईब्रो क्यों नहीं बनाई थी। सन 2017 में एक फ्रेंच इन्वेस्टर पास्कल कोर्ट ने हाई रिजोल्यूशन सीन से पता लगाया था कि लियोनार्डो द विंची ने मोनालिसा की आईब्रो को बनाया था।
जो टाइम के साथ धीरे धीरे गायब हो गए। 2003 में अमेरिकन ऑथर डैन ब्राउन का एक नोवेल आया था, द विंसी कोड। शायद आप में से कुछ लोगों ने इसे पढ़ा हो। इस नोवेल पर आधारित बनी फिल्म विंसी कोड आप में से कई लोगों ने जरूर देखी होगी। इस फिल्म में दिखाया था कि मोनालिसा की पेंटिंग में सीक्रेट कोड्स छुपे हैं। अपने नोवेल का पब्लिसिटी करते हुए डैन ब्राउन ने दावा किया था कि वह मानते हैं कि पूरी किताब फिक्शन पर आधारित है, लेकिन बुक में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वह सत्य पर आधारित है, जिसके लिए उन्होंने काफी रिसर्च की है। इस किताब और फिल्म का ईसाइयों ने जमकर विरोध किया था, क्योंकि उनका मानना था कि यह हिस्टोरिकल इनकरेक्ट है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने मोनालिसा के पेंटिंग के बारे में कुछ रहस्यमयी बातें जानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।